लेकिन इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या सच में ऐसा है कि हॉलीवुड अब एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन गया है, या फिर हॉलीवुड के बड़े स्टूडियो सिर्फ उन विदेशी कहानियों को अपना रहे हैं जो आज के युवा दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं? मतलब अपना बॉक्स ऑफिस चलाने के लिए? हाँ, मेरा मतलब है के पॉप का इस्तेमाल क्या सिर्फ एक ट्रेंड को भुनाने का तरीका नहीं है? ये बहुत ही तीखा अवलोकन है। और सच कहूं तो ऐतिहासिक रूप से हॉलीवुड एक बहुत ही क्षेत्रीय और आत्म केंद्रित उद्योग रहा है, जो दुनिया को अमेरिकी नजरिए से ही देखता था। बिल्कुल। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो एक मजबूरी भी है और एक विकास भी। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट और स्ट्रीमिंग ने दर्शकों की आदतें पूरी तरह बदल दी हैं। हाँ, अब सबटाइटल्स से किसी को दिक्कत नहीं होती। वही तो, आज के दर्शक के लिए सबटाइटल्स कोई दीवार नहीं है। अगर ब्राजीलियन फिल्म बेस्ट पिक्चर की मुख्य रेस में होती है या एक एनिमेटेड फिल्म के पॉप संस्कृति के जरिए सबसे बड़ा अवार्ड ले जाती है, तो हॉलीवुड के नीति निर्माता ये समझ रहे हैं कि उन्हें प्रासंगिक बने रहने के लिए दुनिया भर की आवाजों को अपनाना ही होगा। मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं है? नहीं, ये सिर्फ विविधता का दिखावा नहीं है, ये उनके बिजनेस मॉडल के जीवित रहने की शर्त है। दर्शकों की भाषा बदल चुकी है और हॉलीवुड को भी अपनी भाषा बदलनी पड़ रही है। दर्शकों की भाषा बदल रही है, लेकिन डॉल्बी थिएटर का जो स्पेक्टेकल है, जो उसकी चमक दमक है, वो अभी भी वैसी ही है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, शो के होस्ट और ग्लैमर की बात करें तो? बिल्कुल। शो को एक बार फिर कॉनन ओब्रायन होस्ट कर रहे थे। 2025 में उन्होंने जिस तरह से शो को संभाला था, उसके बाद उन्हें फिर से ये जिम्मेदारी दी गई। और कॉनन ओब्रायन को वापस लाना ऑस्कर निर्माताओं की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, आज के दौर में जहां हर एक शब्द पर विवाद खड़ा हो सकता है, ओब्रायन एक सुरक्षित विकल्प है। उनकी कॉमेडी का तरीका ऐसा है जो सितारों का मजाक उड़ाता है, लेकिन उसमें कड़वाहट नहीं होती। हाँ, वो बस मजेदार होता है। बिल्कुल, वो माहौल को हल्का फुल्का रखते हैं, जो ऐसे लंबे और तनावपूर्ण अवार्ड शोज के लिए बहुत जरूरी होता है। और सिर्फ होस्ट ही नहीं, इस बार मंच पर अवार्ड देने वालों की जो लिस्ट थी, उसमें भी एक खास तरह की रणनीति साफ नजर आ रही थी। प्रियंका चोपड़ा जोनस अपने पति निक जोनस के साथ अवार्ड प्रेजेंट करने आई थी। हाँ, उनके साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर, निकोल किडमैन, एन हैथवे और क्रिस इवांस जैसे हॉलीवुड के सबसे बड़े नाम मौजूद थे। पिछले साल के चारों विजेता एक्टर्स भी वहां थे। लेकिन मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये कि ऑस्कर निर्माताओं ने उन सितारों को भी अवार्ड देने के लिए बुलाया जो खुद इस साल नामांकित नहीं थे। हाँ, जैसे ग्विनेथ पैल्ट्रो और